नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अमृत कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको कृष्ण जन्म की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहा था। तभी पृथ्वी गाय का रूप धारण कर भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पास गए और बोले, हे भगवान, धरती पर राक्षसों का अत्याचार लगातार बढ़ती ही जा रही है, कुछ कीजिए प्रभु। तो ब्रह्मा जी श्री हरि विष्णु से कहा, हे नारायण, अब आपको पृथ्वी की रक्षा के लिए धरती पर 8वें अवतार के रूप में अवतरित होने का समय आ गया है। तो श्री हरि ने कहा, ठीक है ब्रह्मदेव, मैं पृथ्वी का उद्धार करने के लिए मानव रूप में जन्म लूंगा। भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा का राजा थे। उनका पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी था। कंस ने उग्रसेन को राजगद्दी से उतारकर कारागार में डाल दिया। कंस की छोटी बहन देवकी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। देवकी मथुरा के राजा उग्रसेन के छोटे भाई देवक की पुत्री थी। अगले दिन देवकी का विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से संपन्न हुआ। कंस ने कहा, महाराज वसुदेव, मैं अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता हूँ, इसलिए देवकी बहन को मैं स्वयं अपने रथ पर ससुराल विदा करके आऊंगा। कंस देवकी और वासुदेव को छोड़ने चल पड़ता है। देवकी के पिता देवक अपनी पुत्री को बहुत सारा धन संपत्ति देकर विदा करते हैं। कंस देवकी और वासुदेव के साथ वार्तालाप करते हुए अभी आधे रास्ते ही पहुंचा था कि रास्ते में आकाशवाणी होने लगी, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह स्वर सुनकर कंस देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब वसुदेव ने कंस से विनय पूर्वक कहा, देवकी के गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं स्वयं तुम्हें सौंप दूंगा। इस बेचारी देवकी को मारने से क्या लाभ है। कंस ने वसुदेव की बात यह सोचकर मान ली कि वसुदेव तो कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन उसने देवकी और वसुदेव को लेकर वहीं से लौट आया और देवकी वसुदेव को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बिठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही कोठरी में रोशनी फैलाया। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संजोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, तुम इस बालक को इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को डलिया में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख,
मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। और उसी दिन से हम कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो कैसी लगी आपको? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय श्री कृष्ण।